जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दूता। अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशमिदिदं शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम ध्येय अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचना सामाद्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानाम जैन रमानाम जैनम जयतु शासन। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिदे मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते यही भाव विचिन्न मन में रहता है। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। जीव के कर्म के साथ किस प्रकार का संबंध है और जिस संबंध को अनादि का कहा है वो किस प्रकार होता है, इसकी चर्चा अपन ने कल सभी अपेक्षाओं और विस्तार से करी। जैसे कारमाण वर्गणाओं का स्कंद कर्म रूप परिणमित होता है, वहाँ स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण उन वर्गणाओं में मिलना हो जाता है, बिखरना हो जाता है। ठीक उससे विपरीत आत्मा के साथ कर्म का बंध किस प्रकार होता है कि आत्मा के प्रदेश का और कर्म का एक क्षेत्र में आ जाना है ना। वहां बंध पुद्गल का स्निग्ध और रुक्ष गुण के कारण है और यहाँ एक क्षेत्र में आ जाने के कारण है। इतना यहाँ समझना है। अमूर्तिक का मूर्तिक से बंध किस प्रकार है, तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि वहाँ कर्म का और आत्मा के प्रदेश का एक क्षेत्र में हो जाना, जब तक स्थिति हो तब तक बिछुड़ना नहीं और दोनों के कार्य कारणपना बना रहना, इसको बंध कहा है। बात पकड़ में आ गई आपको, है ना।
क्या बात कही, आत्मा का और कर्म का बंध किस प्रकार से है ना? दोनों का एक क्षेत्र अवघा ठहरना। कब तक ठहरना? जब तक स्थिति है तब तक ठहरना। और फिर क्या? उनमें कार्य कारण पना यानी निमित्त नैमित्तिक पना बना रहना, यह बंध है। और इस प्रकार का बंध अमूर्तिक और मूर्तिक का हो तो उसमें कोई विरोध नहीं। आई बात समझ में? क्यों कि आप जो समझ रहे हो कि जैसे मूर्तिक मूर्तिक का बंध होता है वैसे ही अमूर्तिक मूर्तिक का बंध होता है, ऐसा है नहीं। यहां बंध की विधि अलग है। इस विधि को समझाने के बाद फिर अपन ने विभाजन करा था कि हमारे वर्तमान आत्मा के प्रदेशों में जो कर्म एक क्षेत्र अवघा ठहरे हुए हैं उनकी जाति कितनी प्रकार की है? तो कहा कि यहाँ मूल रूप से 2 जातियां हैं और उसके उत्तर है 8 जातियां हैं, और उसके उत्तर भेद करें तो 148 प्रकृतियां हैं, और उसके भेद करें तो असंख्यात प्रकृतियां हैं। किसकी बात चल रही है? कर्म की बात चल रही है ना? किस प्रकार से विभाजन करा है? जो अगर जाति है मुख्य रूप से तो 2 बाटी है, फिर और कहें तो 8 बाटी है, और कहें तो 148 बाटी हैं, और कहें तो असंख्यात प्रकार से बाटी है। लेकिन जितनी भी कर्म की जो प्रकृतियां हैं उन सबका आत्मा के साथ संबंध कैसे है? तो वो एक क्षेत्र अवगाह है। फिर स्थिति है तब तक ठहरना है, और निमित्त नैमित्तिक पना बना रहना है, कार्य कारण पना बना रहना है। इतनी बात अपने को भली भांति समझ में आनी चाहिए। ठीक है साहब, तो अब एक एक की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं कि वो जो 8 प्रकार के कर्म हैं वो ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनी, अंतराय है ना, ये 8 प्रकार की जो इनकी कर्म की जाती है, इनके निमित्त से क्या क्या होता है, जो कार्य कारण पना कैसे बनता है, उसको टोडरमल जी साहब अब यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, बात सरल है, यहाँ तक समझ में सबको आ गया ना? चलो अब अपन इसको प्रकरण को प्रारंभ करते हैं। पेज नंबर 24, घाती अघाती कर्म और उनका कार्य, है ना? पेज नंबर 24 है, ये जो जयपुर से छपी हुई है और जो सोनगढ़ से छपी हुई उसमें आप देख लेना जो भी पुस्तक है। ठीक है 29 है। ठीक है, पहला पैराग्राफ पढ़ना है और पहले पैराग्राफ की हेडिंग पढ़ते हुए आप पढ़ो। आप में से पुरुष वर्ग में से कौन पढ़ेगा? ठीक है साहब, ये 4 घातिया कर्म उनके निमित्त से क्या होता है, इस पैराग्राफ में ये बात बताइए। क्या बात बताई है? देखो यहाँ लिखा है घाती अघाती कर्मों और उनका कार्य। उनका कार्य, किसका कार्य कजावत साहब? कर्मों का कार्य। कैसे कार्य घटाना है यहाँ पर? निमित्त नैमित्तिक संबंध से घटाना। कैसे घटाना? क्योंकि ऊपर टोडरमल साहब क्या है ना, कार्य कारणपना बना रहता है। किस किस में कार्य कारणपना बना रहता है? कर्म का और आत्मा में कार्य कारणपना बना रहता है। कैसे कार्य कारणपना बना रहता है? उस दिन आपको समझाया था ना कि कर्म का उदय होना यानी कर्म की अवस्था का परिणमन, और आत्मा का परिणमन अपनी अवस्था में अपनी योग्यता से, दोनों का होने का काल एक हो जाना, एक हो जाना। इसीलिए इसको तो कहा कारण, और इधर जो हुआ कार्य उसको कहा कार्य, उसको कहा निमित्त, और इसको कहा नैमित्तिक। ऐसी जिनवाणी में निमित्त नैमित्तिक कथन बहुत है, हमें बराबर समझना है ना?
कर्ता कर्म नहीं समझना, क्या समझना है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कार्य कारणपना उनमें बना है, ये बात। तो अभी यहां उसकी अपेक्षा से चर्चा चल रही, निमित्त की अपेक्षा से, कि जो 4 प्रकार के घातिया कर्म हैं उनके निमित्त से क्या होता है, क्या चर्चा चल रही है अभी? 4 प्रकार के जो घातिया कर्म है उनके निमित्त से क्या होता है उसकी चर्चा चल रही। घातिया कर्म के नाम बताओगे आप, जो अभी आए ना अभी इस पैराग्राफ में? क्या है 4 घातिया कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। ये क्या क्या घातिया कर्म के नाम है 4, और इनको घातिया क्यों कहते हैं? ये जीव के स्वभाव का घात करते हैं, है ना? किसका घात करते हैं खजावा साहब? जीव के स्वभाव का घात करते हैं, इसीलिए ये घातिया कर्म है। ठीक है, चलो। और ये खतरनाक है ना? कैसे खतरनाक है उसको आगे टोडरमल साहब स्पष्टीकरण करेंगे, ठीक है ना? और अपने को अभी ये खतरनाक लगते नहीं है, अपने को खतरनाक ये नहीं लगते हैं, अपने को खतरनाक कोई दूसरी चीज लगती है, उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। असल में तो खतरनाक ये है क्योंकि इनका समापन होने पर तो पूर्ण सुख की दशा प्राप्त हो जाती है। अनंत भगवान के है ना, 4 घातिया कर्म का समापन हो गया तो पूर्ण सुखी हो गए हो, ठीक है? और ये रहे और बाहर में कुछ भी आ जावे, है ना, तो भी ये जीव सुखी नहीं हो सकता। ठीक, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। अब अपन अभी एक एक कर्म की बात करते हैं। ज्ञानावरण, देखो नाम कितना सुंदर है, ज्ञान का आवरण। आवरण है ढकना, नाम है ना ज्ञानावरण, ज्ञान प्लस आवरण। इस कर्म का नाम क्या दिया है? ज्ञानावरण। तो इस कर्म के उदय में क्या होता है कि ज्ञान जो इसका है वो ढक जाता है। दर्शनावरण, दर्शन का आवरण, है ना? तो ये ज्ञान और दर्शन किसकी शक्ति है, किसका स्वभाव है? ये जीव का स्वभाव है, मेरा स्वभाव है। और ये ज्ञानावरण क्या करता है कि इसके जीव के स्वभाव को उघड़ने नहीं देता, व्यक्त नहीं होने देता। ऐसा होता है ना कि जैसे अब आपको मान लो घर के अंदर है, घर के अंदर कोई मेहमान आ रहे हो जैसा, और आपको पता लग रहा है कि यार ये चीज गंदी है, अभी इतने साफ नहीं कर पा रहे, तो अपन क्या करते हैं, उसको क्या कर देते हैं अपन? एक बार उसको क्या कर देते हैं? ढक देते हैं। तो ढकने से क्या होगा? ढकने से क्या होगा कि अब उसके सामने गंदगी दिखेगी नहीं, यानी व्यक्त नहीं होगी। ऐसा ही हुआ ना, व्यक्त नहीं होगी, वो ढका हुआ है, तो गंदगी समाप्त हो गई क्या अंदर से? है नहीं, अभी वो व्यक्त नहीं हुई है, ठीक है ना, वो बरकरार है। तो इसने आवरण ने क्या कर दिया? आवरण ने उसको ढक दिया, ढक दिया। ठीक उसी प्रकार जब ज्ञानावरण का उदय होता है तो जीव का जो स्वभाव है ना वो व्यक्त नहीं होता। कहां व्यक्त होगा? पर्याय में। कहां व्यक्त होता है स्वभाव? कहां व्यक्त होता है कजाव साहब स्वभाव? पर्याय में, ठीक है। द्रव्य स्वभाव तो निरावरण है, ये बराबर आपको समझना, द्रव्य का और पर्याय का बरोबर समझना। द्रव्य स्वभाव कैसा है अपना? निरावरण, वो आवरण है ही नहीं उसमें, उसमें कोई कर्म का कुछ लगता नहीं। क्षय, क्षयोपशम, उपशम, ये सब कहां लगेंगे? ये सब पर्याय में लगेंगे, द्रव्य स्वभाव में कुछ नहीं लगता, ठीक है। तो ये जो आवरण है, ज्ञानावरण के कारण क्या होगा कि जो इस जीव की जो स्वभाव, जो इसकी शक्ति, जो इसकी ताकत, वो पर्याय में प्रकट नहीं होती, ठीक है। प्रकट नहीं होती तो उसका कारण गिनाया क्या है कि ज्ञानावरण कर्म का इसको उदय है, ठीक है। ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से कारण करना है। अब दोनों की स्वतंत्रता का मैं सेंटेंस बोलता हूं, ठीक है ना, समझ में आ गई आपको? अब मैं यह चित्र बना लूं जो ज्यादा अच्छा है। ये बनाया जीव, इसके मैंने 2 विभाजन कर दिए, एक ये द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। और यहां बना दिया इसमें ये कर्म का डिपार्टमेंट। पहले नंबर का कर्म है ज्ञानावरण,
ये दोनों एक साथ रहते हैं, एक क्षेत्र होगा संबंध में, इसलिए इसमें क्या है, बंध कहा। यहां तक तो समझ में आ गई ना आपको बात। अब क्या होगा कि ये जो ज्ञानावरण है ये क्या है, एक कर्म की जाति है। कैसी है ये ज्ञानावरण? क्या है, कर्म की जाति है। अपने जैसे दिगंबरों में जाति हुई ना, जैसे हुमड़ हुआ, नरसिंहपुरा हुआ, नागदा हुआ, तो वहां कर्म में भी इसको एक नाम है, जाति है, उसको क्या कहा, ज्ञानावरण, है ना। अब ये इस कर्म का जब उदय होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये कर्म, ये जब उदय होता है तो इस कर्म के उदय से है ना, यहां जो कर्म के परमाणु तो बिखरेंगे, ठीक है। जब ये बिखरते हैं उस समय आत्मा अपनी योग्यता से जब परिणमन करता है तो यहां क्या होता है, इसके जो स्वभाव है यहां व्यक्त नहीं होता, ठीक है ना। ये बहुत समझने वाली बात है। इसका स्वभाव कैसा है कि केवल ज्ञानमय। कब है स्वभाव इस जीव का केवल ज्ञानमय? सदा, है ना, हमेशा, ठीक है। ये द्रव्य स्वभाव उसका इतनी पावर वाला है, ठीक है। और पर्याय में इसका व्यक्तपना नहीं हो रहा। यहां पर्याय में तो नहीं है ना अभी हमारे केवल ज्ञान, स्वभाव से तो हम केवल ज्ञानमयी है ना, ठीक है। तो स्वभाव तो हमारा केवल ज्ञानमयी है और पर्याय में हमारा केवल ज्ञानपना प्रकट नहीं है, व्यक्त नहीं हो रहा है, तो रोका हुआ है। तो रोका हुआ तो किसने रोका, किसने रोका? तो आप कह रहे हो ज्ञानावरण ने रोका, तो ज्ञानावरण तो यहां पड़ा हुआ अलग, ज्ञानावरण तो अलग पड़ा हुआ है कि तो ये इसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे कहते हैं कि जब ज्ञानावरण का उदय है, ठीक है। अब इसमें और बंटवारा कर दो कि केवल ज्ञानावरण का उदय है, ठीक है, तब क्या होता है कि जीव अपनी योग्यता से इस रूप परिणमित होता है कि यहां पर्याय में केवल ज्ञान पना नहीं है। इसका नहीं होना और इसका उदय होना दोनों का एक काल है, इसलिए इसको कहा जाता है निमित्त नैमित्तिक संबंध। और घटाते हैं कि ये तो है कारण और ये है कार्य। समझ में आ गया आपको? बराबर समझना इस बात को, हो नहीं गड़बड़ नहीं कर लेना। क्या क्या कहा? ये कारण कार्य पर अपन बोलते हैं ना कि ज्ञानावरण का, हमें केवल ज्ञानावरण का उदय है, इसलिए हमारी पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं है। तो उस कर्म ने केवल ज्ञान को रोका है, रोका तो है किस आधार से कि निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से। आई बात समझ में? वस्तु की स्वतंत्रता के आधार से अपन यदि चर्चा करें तो कर्म में है और जीव में है। जीव का कर्म के साथ अत्यंता भाव है, ठीक है। तो फिर ये निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या चीज है? निमित्त नैमित्तिक संबंध ये कहती है कि जब जीव अपनी स्वयं की योग्यता से ज्ञानावरण मतलब केवल ज्ञान रूप परिणमित नहीं होगा, तब बाहर में ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है। वहां ज्ञानावरणी कर्म का उदय यानी बिखरना होता है और इधर पर्याय में केवल ज्ञान नहीं होना होता है। दोनों का एक काल होना ये कहलाता है कि ज्ञानावरणी कर्म का कार्य। उसको निमित्त रूप से कहा है कि ये तो है कारण और यहां है कार्य। समझ में आ गई? कजावता समझ में आ गई? नहीं आई? कठिन है ना बात, तो समझनी पड़ेगी थी। कर्म व्यवस्था, कर्म फिलोसॉफी, निमित्त नैमित्तिक संबंध है क्या? दो एक्टिविटी का एक समय होना, दो घटना का एक समय होना और हमेशा बना रहना। जब भी ऐसा होता उधर ऐसा होता ही होता है, इसीलिए वह उधर से कभी कारण रूप भी कहा जाता है, उधर से निमित्त रूप भी कहा जाता है। अपन कहते हैं ज्ञानावरण कर्म के कारण हमारे केवल ज्ञान नहीं है ना। ज्ञानावरण का उदय है मतलब केवल ज्ञानावरण का उदय है, तो हमारी परिणति में केवल ज्ञान नहीं। तो क्या ज्ञानावरण ने रोक रखा है केवल ज्ञान को? है किसने रोक रखा है कि भाई यदि निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात कहें तो ये बात तो सही है कि जब इधर केवल ज्ञानावरण का उदय होगा तो यहां पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा।
ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध। लेकिन इस किसने रोका? बोले ये आत्मा अपनी स्वयं की योग्यता से इस रूप परिणमित नहीं हुआ, और नहीं हुआ तब बाहर में इस पे आरोप लगा, इसलिए इसको कहते हैं निमित्त और इसको कहते हैं नैमित्तिक। समझ में आ गई भाई? नहीं आई बात है? कठिन तो नहीं हो रही बात? प्राण है। तो इसको अधिक भाव नहीं होगी, स्वभाव में जुड़ना ये इसका मुख्य कार्य है, और इस स्वभाव में नहीं जुड़ता है इसलिए उसे निमित्त कहा जाता है। नहीं बाबू जी, स्वभाव में ये जुड़े, मान लो ये जीव अपनी तरफ जुड़ गया है ना, जुड़ने पर यहाँ आके सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, तब भी यहाँ पर दर्शन मोहिनी का उपसम क्षयोपसम कुछ होगा, क्योंकि तब निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसा नहीं कि यहां उदय होवे और यहां सम्यक दर्शन हो जावे, ऐसा नहीं होगा। वही अपेक्षा है ना कि दोनों का होना है, ऐसा नहीं हो सकता कि इधर सम्यक दर्शन हो और उधर कर्म का दर्शन मोहिनी का उदय हो। नहीं, अभी वो बात ही नहीं है जुड़ना चाहिए, वो पुरुषार्थ की बात है। अभी तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा चल रही है। निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब क्या है? कर्म पूरे जैन दर्शन में निमित्त नैमित्तिक संबंध से बात कही कि ज्ञानावरण का ऐसा है, भाई सम्यक दर्शन हुआ है तो दर्शन मोहिनी का उपसम, तो क्या है एक्चुअली? दो द्रव्य है बिल्कुल भिन्न भिन्न, दोनों का परिणमन भिन्न भिन्न, दोनों पर से निरपेक्ष भिन्न भिन्न, लेकिन दोनों की एक्टिविटी का काल एक होना, वो है निमित्त नैमित्तिक संबंध। और इसको अगर जो नकारता है वो भी मिथ्या दृष्टि, और जो एक दूसरे को उसका कर्ता कर्म मानता है वो भी मिथ्या दृष्टि। और अभी वो पुरुषार्थ की बात ही नहीं है, अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा चल रही है। अभी पुरुषार्थ क्या करना है वो तो अपन बाद में चर्चा है, अभी तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात चल रही है। निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब कि यदि यहां सम्यक दर्शन होगा यहां, तो यहां दर्शन मोहिनी का नियम से उपसम क्षयोपसम कोई ना कोई तो होगा, या तो उपसम होगा या क्षय होगा या क्षयोपसम होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहां दर्शन मोहिनी का उदय हो और यहां सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और यदि यहां केवल ज्ञान है तो यहां नियम से केवल ज्ञान का मतलब ज्ञानावरण का क्षय है ही है, ऐसा है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अभी जुड़ना नहीं जुड़ना वो जुदी बात है, वो तो पुरुषार्थ का एंगल। अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध की तरफ से चर्चा चल रही है। यहां पर क्या करना है जीव को, वो तो अभी कला सिखाई जाएगी आगे। अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा क्या कि यहां सम्यक दर्शन हो जाए और यहां दर्शन मोहिनी का उदय रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि जब आप इसको कारण रूप स्थापित कर रहे हो, यहां आप इसको निमित्त रूप स्थापित कर रहे हो, तो नैमित्तिक को होना ही होना है, दोनों तरफ से होना है। जीव की परिणति में राग द्वेष होगा तो वहां नियम से कर्म का बंध होगा ही होगा। कोई यूं सोचे कि यहां राग द्वेष होगा और वहां कर्म बंध, यद्यपि वहां दोनों द्रव्य की भिन्नता और दोनों का परिणमन भिन्न, दोनों की स्वतंत्रता, दोनों की निरपेक्षता बरकरार रहने पर भी दोनों का काल एक है, एक काल एक का, इसलिए वो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। ये बराबर समझना आप है ना, इसमें बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना, ठीक है। पुरुषार्थ क्या है वो तो अपन अभी चर्चा करेंगे, पुरुषार्थ क्या उसकी तो जहां चर्चा आएगी। अभी पूरे आगम में निमित्त की तरफ से 90% कथन कहा गया कि भाई ज्ञानावर्ण कर्म का उदय है। तो क्या होता है ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से? तो भाई क्या होता है कि बोले अपनी जो स्वभाव है उसकी व्यक्तता नहीं होती पर्याय में। तो क्या ज्ञानावरण ने रोका है? ज्ञानावरण, अरे वो तो कर्म जुदा है, लेकिन उधर उदय होना और उधर इस जीव का उस रूप परिणमन होना, दोनों का एक काल है, इसलिए उधर से कारण से कहा जाता है, उधर कार्य कहा जाता है। इतनी बात अपने को बराबर समझनी है। यही बात टोडर मल्ली साहब ने यहां बताई। वो पुरुषार्थ क्या है वो तो अभी बताएंगे, वो तो बहुत लंबा एंगल है उसके पीछे, लेकिन अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध आप बराबर समझो, ठीक है। यहां जो अभी चर्चा चल रही है निमित्त नैमित्तिक संबंध से चर्चा चल रही है। देखो अब मैं पढ़ता हूं क्या कह रहे हैं यहां पर टोडर मल्ली साहब। ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो
जीव के स्वभाव, जो ज्ञान दर्शन, उसकी व्यक्तता नहीं होती। किससे नहीं होती? ज्ञान दर्शन। किसका स्वभाव है ज्ञान दर्शन? जीव का स्वभाव है। और व्यक्तता कहां होगी? पर्याय में। किसकी पर्याय में? जीव की एक समय की हालत में उसकी व्यक्तता होगी। ठीक है, तो जो व्यक्तता है वो पर्याय में नहीं होगी। किसके कारण? निमित्त कारण तो है ज्ञानावरण, और उपादान कारण जीव स्वयं। ये बराबर समझना आप उसको, है ना। जीव स्वयं अपने इस रूप से परिणमन होवे कि उसकी पर्याय में अल्प विकसित दशा आवे, पूर्ण दशा नहीं आवे, तो जो उसको कहते हैं कि केवल ज्ञानावरण का उसके उदय है। आई बात समझ में? ठीक है, बात समझ में आ गई बरोबर? ठीक, आगे चलो। उन कर्मों के क्षयोपशम। ये क्षयोपशम क्या होता है? ये परिभाषा भी क्षयोपशम की। क्षयोपशम, ये बाबूजी जो परिभाषा बोलते हैं ना, क्षय, आधा क्षय और आधा उपशम, एक्चुअली इसमें ऐसा है ही नहीं। उदय है यार। बोलो, क्षयोपशम नाम सुना है आपने? कजावत साहब, क्या होता है क्षयोपशम? नहीं, वो तो अभी पुरुषार्थ वाला पार्ट छोड़ो, अभी तो आप क्षयोपशम की बात करो। क्षयोपशम मतलब क्या? ये जो शब्द सुना हुआ है ना आपने, क्या क्षयोपशम क्या होता है? उपशम, उदय। ठीक है, ये तीन बात हो गई। क्या पहले नंबर की बात क्या आई है ना? उदयाभावी क्षय। दूसरा नंबर सदअवस्था रूप उपशम। और तीसरा है उदय देशघातियों का। तीन चीजें हो गई। अरे ये परिभाषा सुनी कि नहीं सुनी आपने? हाँ जी या ना जी? क्षयोपशम की परिभाषा सुनी कि नहीं सुनी आपने? है क्या? बोलो भाई, आप बोलो, परिभाषा बोलो सब लोग। क्या? दो प्रकार के स्पर्धक बंटवारा होते हैं, एक तो सर्वघाती और देशघाती। ये क्या होती है सर्वघाती और देशघाती? ये आपको पता है? सर्वघाती किसको बोलते हैं और देशघाती किसको बोलते हैं? पूरा का पूरा सर्व ने पूरा का पूरा घात कर दे वो सर्वघाती, और देशघाती, देश अपन बोलते हैं ना, आंशिक घात करे वो देशघाती। ठीक है ना? ओके। अब ये जो क्षयोपशम बना है ना, जनरली सब ये बोलते हैं क्षय और उपशम है। यहां क्षय क्या है? क्षय तो उदयाभावी क्षय है। क्या होता है उदयाभावी क्षय? किसको तो बोलते हैं? नहीं, उदयाभावी क्षय किसको बोलते हैं आपको पता है? इस परिभाषा में तो क्षय जो लगा हुआ है, ये वो क्षय ऐसा नहीं है कि वो क्षय वो हो गया, अपने को बोले ज्ञान क्षायिक सम्यक हो गया, सबका क्षय हो गया, वो वाला क्षय नहीं है यहाँ क्षयोपशम में। ये तो उदयाभावी क्षय है। उदयाभावी क्षय मतलब क्या है आप ये बताओगे? नहीं है? हाँ, तो कैसे खिल जाना उदय में आके? उदय में आके खिल जाना मतलब क्या? हाँ, तो अब वो फल देके आ जावे तो वो उदय हो गया, और फल नहीं देवे तो उदयाभावी क्षय हो गया। आपको बात पकड़ में आई ना? उदय और उदयाभावी क्षय में क्या अंतर है? देखो, आप थोड़ा थोड़ा जब पढ़ते हो ना, याद भी करते हो ना परिभाषा, तो कुछ तो आप लगाओ, नहीं तो ये मैं आपके लिए छोड़ दूं, कल आप इसकी पढ़ाई करके आना, फिर अपन इसकी कल चर्चा करेंगे। ये तीन बात आप कल पुस्तक से खोजना, क्योंकि आप खोजोगे ना तो आपको और पकड़ में आएगी, और नहीं खोजोगे, अभी मैं पढ़ा दूंगा ना, तो फिर रट लोगे आप।
रट लोगे तो आपके समझ में नहीं आएगी मेरे, क्योंकि ये क्षयोपम बोलते तो बहुत है, क्षयोपम क्षयोपम क्षयोपम, लेकिन होता क्या है क्षयोपम? इसमें 3 चीजें हैं, ठीक है। अब आपको ये तीनों चीज खोज के लानी है कि उदयाभावी क्षय किसको कहते हैं, सद अवस्था रूप उपसम किसको कहते हैं, और उदय किसको कहते हैं। 3 चीजें मिलकर क्षयोपम है। क्षयोपम में क्या क्या चीजें हैं, बोलो भाई जल्दी बोलो, क्या है? क्षय, तो क्षय का पूरा बोलना, तो उदयाभावी क्षय, ठीक है। और उपसम, तो उपसम कहलाएगा सद अवस्था रूप उपसम, और उदय तो वो है उदय, ठीक है। अब इसमें किसका तो उदयाभावी क्षय है, किसका सद अवस्था रूप उपसम है, और किसका उदय, ये तीनों चीज आपको कल पता करके लानी। आप पता करके लाओगे तो मैं चर्चा करूंगा, नहीं तो फिर अपन इसको आगे, थोड़ी मेहनत तो आप करना ही करना है, मिलेगा पुस्तक में आपको कहीं ना कहीं से। और आप अगर पढ़ के कुछ फिगर विगर बनाओगे तो कुछ हाथ पांव मारोगे तो आपको कुछ पता भी चलेगा कि ये क्या हो रहा है, नहीं तो बोल देते साहब ज्ञानावरण का क्षयोपम है, थोड़ा सा ज्ञान का उगाड़ है। ओके, ये बात तो समझ में है कि उगाड़ है, लेकिन उस पूरी एक्टिविटी में कर्म की क्या स्थिति हो रही है, मैं यहाँ पिक्चर बना के बताऊंगा आपको। एक कर्म के एक निषेध के अंदर ये क्षयोपम कैसे घटता है, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पर पहले आप तैयारी करके आओगे घर से तो आपको समझने में अच्छा लगेगा, और नहीं तो आपको लगेगा ये तो बहुत भारी हो गए, ठीक है। चलो पढ़ता हूं मैं पैराग्राफ, पढ़ने के बाद अपन इसको कल के लिए चर्चा के लिए छोड़ देते हैं। देखो क्या कहते हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव, जो ज्ञान दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती, उन कर्मों के, उन मतलब कौन से, वो ही ज्ञानावरण और दर्शनावरण है ना, उन कर्मों के क्षयोपम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। कहां पर व्यक्तता रहती है ज्ञान दर्शन की? जीव के पर्याय में, ठीक है। किसके आधार से होती है? उनके क्षयोपम से, और जो आवरण है उससे तो व्यक्तता नहीं होती है ना। जैसे केवल ज्ञानावरण है तो केवल ज्ञान की तो व्यक्तता नहीं है, और क्षयोपम है मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, तो जितना क्षयोपम है उतनी यहाँ व्यक्तता है। इतनी बात अपने को यहाँ फल के रूप में समझनी, लेकिन वो एक्टिविटी कर्म की कैसे होगी वो मैं कल समझाऊंगा आपको, ठीक है। तथा मोहनी से, अभी एक चीज और समझना है यहाँ पर, यहां ज्ञानावरण और दर्शनावरण में शब्द लिया है टोडरमल जी साहब ने कि जीव के स्वभाव की व्यक्तता नहीं होती। किसकी व्यक्तता नहीं होती? जीव के स्वभाव की व्यक्तता नहीं होती, वो ज्ञानावरण और दर्शनावरण में लिया। और मोहनी में उल्टी बात करेंगे टोडरमल जी साहब, क्या कह रहे हैं कि तथा मोहनी से जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान मतलब मिथ्या श्रद्धान, क्रोध मान माया लोभ कसाई की व्यक्तता होती है। 2 एक्टिविटी अलग हो गई। देखो ज्ञानावरण और दर्शनावरण क्या कर रहा है कि जो जीव का स्वभाव है उसको प्रकट नहीं होने दे रहा, और मोहनी क्या कर रहा है कि जो जीव का स्वभाव नहीं है उसको प्रकट कर रहा है। आई बात समझ में? बात पकड़ में आ रही है आपको? अंतर समझ में आ रहा है दोनों कर्मों का? ज्ञानावरण क्या कर रहा है और गजावस्था मोहनी क्या कर रहा है? ज्ञानावरण और दर्शनावरण क्या कर रहा है कि जो जीव का स्वभाव है उसको व्यक्त नहीं होने दे रहा, प्रकट नहीं होने देना। और मोहनी क्या कर रहा है कि मोहनी जो जीव का स्वभाव नहीं है उसको प्रकट कर रहा है। देखो फिर पढ़ता हूं मैं, ये क्या 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 चक्कर है ये? ये चक्कर बराबर जब तक आप नहीं समझोगे तो आगे का ये पूरा अधिकार समझ में नहीं आएगा। देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव, जो ज्ञान दर्शन उनकी व्यक्तता नहीं होती, प्रकट नहीं होते, तथा उन कर्मों मतलब ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्मों के क्षयोपम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता होती है। ओके, तथा मोहनी से जो जीव के स्वभाव नहीं है, कौन सा जीव का स्वभाव नहीं है? क्रोध मान माया लोभ, ये जीव के स्वभाव नहीं है, लेकिन मोहनी कर्म के कारण उसकी व्यक्तता हो जाती है। तो ये कहां से आ जाते हैं? जीव का स्वभाव नहीं है तो ये कहां से आ जाते हैं? ये भी खोज करनी पड़ेगी अपने को। तथा अंतराय से जीव का स्वभाव दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य उसकी व्यक्तता नहीं होती। क्या होता है अंतराय से? कि इसका स्वभाव दीक्षा लेने का, एक अभी एक बात और अभी अपन अलग से चर्चा करेंगे कि स्वभाव और दीक्षा लेना ये क्या चीज है। दीक्षा तो अपने हिसाब से बाहर की बात हो जाती है, घर छोड़ दिया, कपड़े छोड़ दिए, भोजन छोड़ दिया,
और यहाँ बात कर रहे हैं स्वभाव का, तो स्वभाव में तो न तो कोई घर था, न कोई कपड़े थे, न दर्शन, वो क्या, तो क्या कैसे वो स्वभाव में घटेगा? ये चीज अपने को बराबर समझनी पड़ेगी तीनों चार, क्योंकि ये घातिया कर्म स्वभाव से रिलेटेड है। घातिया कर्म का संबंध स्वभाव से, जीव के स्वभाव का घात करते हैं। किस प्रकार से घात करते हैं? एक तो प्रकट नहीं होने देते हैं, और एक जो स्वभाव नहीं है उसको प्रकट करते हैं। दो तरह से घात करते हैं। उन दोनों तरह की बात यहां पर विशेष चर्चा अपन इसकी कल करेंगे।